नमस्कार दोस्तों। इस समय पर YouTube पर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और ये जो विवाद है वो दो बड़े टीचरों के बीच में है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक तरफ अलग पांडे सर हैं और दूसरी तरफ नितिन विजय सर हैं। अलग पांडे सर फिजिक्स वाला के फाउंडर है। लगभग पूरा का पूरा देश, इवन के विदेश के लोग भी अलग पांडे सर को जानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ फिजिक्स के फेमस टीचर हैं नितिन विजय सर। ये भी काफी फेमस फिजिक्स के टीचर हैं और पुराने टीचर हैं। इनका एक्सपीरियंस अलग पांडे सर से भी अधिक है। इस समय पे इन दोनों के बीच में विवाद है क्योंकि हाल ही में जब जेईई मेन का रिजल्ट आया उस समय पे अलग पांडे सर ने एक वीडियो डाली आईआईटी फेल के नाम से, और उस आईआईटी फेल पर रिएक्ट करते हुए नितिन विजय सर ने एक और वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने अलग पांडे सर को गलत ठहराया कि आपने गलत किया है, आप इस तरह से बच्चों को जो गाइड कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक मिस गाइडेंस है, एक सही गाइडेंस नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा क्या है, ऐसा क्या बोल दिया अलग पांडे सर ने अपनी इस वीडियो में जो आईआईटी फेल के नाम से उन्होंने बनाई। हुआ क्या, जब जेईई मेन का रिजल्ट आया उसके अगले ही दिन जो अलग पांडे सर है उनका एक वीडियो आया और वो वीडियो था उन बच्चों के लिए जिनका आईआईटी या जेईई मेन में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उन बच्चों के लिए उन्होंने ये वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूं, या इवन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा खुद का आईआईटी नहीं निकला और उनके जो भी दोस्त लोग थे उनका भी आईआईटी नहीं निकला, और वो आईआईटी से पढ़ाई किए बिना भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि सिर्फ आईआईटी नहीं, वो लाइफ में कई बार कई जगह फेल हुए, इवन कि उन्हें प्यार में भी फेलियर मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे प्यार में भी फेलियर मिला है। तो मुझे लगता है कि प्यार में फेलियर मिला इसकी वजह से ही आज ये इतनी बड़ी कंपनी जो खड़ी की है उन्होंने फिजिक्स वाला, वो खड़ी कर पाए हैं। क्योंकि अमन अक्षर की कुछ कविताएं हैं जो उन्होंने कही थी कि मंत्रणा कोई भी ना सफल हो सकी, प्रेम को तो समर में उतरना ही था, और हार ना प्यार में सब अमर कर गया, जीत जाते प्रणय फिर तो मरना ही था। ये कविता है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था। लेकिन असली बात ये है कि जब अलग पांडे सर आए तो उन्होंने बताया बच्चों को कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि आप अगले अटेम्प्ट में भी जेईई क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप जबरदस्ती ना करें, आपको दोबारा एक और चांस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा। और साथ में उन्होंने एक टिप्पणी पेरेंट्स के ऊपर भी की और उन्होंने कहा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं, कुछ इस तरह की लाइन। इस वीडियो के जवाब में नितिन विजय सर ने एक वीडियो बनाई जो लगभग 7 मिनट की थी और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि आप जैसे कह रहे हो कि पेरेंट्स गलत होते हैं, तो पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स अच्छे होते हैं। अब देखो, ये मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये जो भी काम आप कर रहे हो वो आप अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपना इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो और बच्चों के अंदर पेरेंट्स की नेगेटिविटी डाल रहे हो। ये आप गलत कर रहे हो क्योंकि दुनिया का कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे का बुरा चाहता हो। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, वो जो हमारे सर थे अलग पांडे सर, उनकी ये बात समझने वाली है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि सारे पेरेंट्स गलत होते हैं, और इन्होंने इवन की ये भी नहीं कहा कि जिन पेरेंट्स की वो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत हैं या उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। वो केवल और केवल ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में इस स्थिति में जब आप फेल होके आते हो तो तुम्हारे जो माँ बाप हैं, आप कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें लगा रखी होती हैं और उन उम्मीदों को टूटने के बाद वो बच्चों पर टूट पड़ते हैं। और ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा किया जाता है। उन्होंने उन पेरेंट्स को गलत ठहराया है कि आप अपने बच्चों को इतना भी टॉर्चर मत करो कि अगर उनका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। उनका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बदले में जो नितिन विजय सर ने कहा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी टीवी बंद कर देते थे और उस समय पे मुझे ये बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे ये अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पे समझने वाली बात या समझने के इंटेंशन से अगर कोई वीडियो देखेगा तो कहा नितिन विजय सर ने भी कुछ गलत नहीं है और कहा अलग पांडे सर ने भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि नितिन विजय सर ने रोस्ट करते हुए कहा है अलग पांडे सर को, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत इंटेंशन है। अगर हम कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी इंसान है वो यूट्यूब पे आके अपनी वीडियो बना रहा है और वो बच्चों से इंटरेक्ट करना चाह रहा है, उनके फेस को देख के, उनकी भावनाओं को देख के, कहीं भी ऐसा मुझे तो नहीं लगा वीडियो देखने के बाद कि ये आदमी कुछ फेक बनावटी बातें कर रहा है। उन्होंने जो भी बातें की वो जेन्युइन बातें की, उन्होंने अपना संघर्ष बताया कि उनने क्या क्या तकलीफें झेली हैं। और वही नितिन विजय सर ने कहा कि आपने जो संघर्ष किया है वो भारत देश के या पूरी इस दुनिया में देखोगे तो इनफाइनाइट लोग हैं जो इतना त्याग कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपका संघर्ष कोई बड़ा नहीं है।
ये बात भी मैं मान लेता हूं कि उनका संघर्ष इतना बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उन इनफाइनाइट लोगों में कामयाब होने वाले जो लोग होते हैं वो कामयाबी अलख पांडे सर ने पाई है। उन्होंने संघर्ष ही नहीं किया, उस संघर्ष को करने के बाद उन्होंने सफलता भी पाई है, और सफल होने के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमने भी संघर्ष किया है और मैं जब आईआईटी नहीं किया उसके बाद भी मैं सफल हो सकता हूं, तो आप लोग क्यों सफल नहीं हो सकते। वहीं उन्होंने, नितिन विजय सर ने अपनी वीडियो में कहा कि दुख और संघर्ष दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इस समय पे जो भी चीजें आपके अंदर आ रही है उसे हम दुख नहीं कहेंगे। जैसे अगर आप फेल हुए और फेल होने के बाद आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो नितिन विजय सर का कहना है कि ये दुख नहीं है, ये आपका संघर्ष है। संघर्ष और दुख में अंतर होता है। दुख वो होता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और संघर्ष वो होता है जो हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलता है। ये हमारे कर्म है, और फेलियर या फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर अलख पांडे सर ऐसा कहेंगे तो बच्चों की मन स्थिति खराब हो जाएगी। मन स्थिति से मतलब ये होता है कि जो उनके अंदर एक जुनून है आईआईटी क्रैक कर देने का, वो जुनून कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप खुद ये लॉजिक खुद लगाएं, बच्चे भी ये लॉजिक लगाएं, क्योंकि जब दो बड़े टीचर आपस में टकराते हैं तो उस टकराव का सबसे ज्यादा घाटा जो होने वाला है वो बच्चों को होने वाला है, क्योंकि बच्चे नितिन विजय सर को भी देखते हैं और बच्चे अलख पांडे सर को भी देखते हैं। उनकी वीडियो पर आप कमेंट जाके पढ़ोगे तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अलख पांडे सर की वीडियो देखी है, उसके बाद उन्होंने नितिन विजय सर की वीडियो देख ली है, और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने नितिन विजय सर की वीडियो पहले देखी और उसके बाद अलख पांडे सर की देखी। तो उनकी मनस्थिति इस तरह की कंट्रोवर्सी से बिगड़ सकती है। वो कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि मुझे अगला अटेम्प्ट लेना चाहिए या अपने अंदर के इस जुनून को दोबारा ट्राई करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही व्यक्ति अपने पर्सनल फायदे के लिए इस तरह की वीडियो, इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसे अलख सर ने कुछ कहा, अगर अलख सर जेन्युइन है, उन्होंने जेन्युइनली कहा है तो उनको जेन्युइन लिया जाए। बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे इतने मूर्ख हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आ पाएगा कि आदमी बनावटी बातें कह रहा है या सही बातें कह रहा है। उन्होंने बच्चों को ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती और आगे बढ़ो और अगले अटेम्प्ट लो, उन्होंने तो मना किया। और अगर उनका टारगेट ये होता कि उनकी ऑडियंस उन्हें बढ़ानी होती तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए मोटिवेट करते कि एक और अटेम्प्ट लो। तो मेरा तो जो भी जेईई मेन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे यही कहना है कि अपनी समझदारी का उपयोग करें, ना किस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़े। नितिन विजय सर भी सही है, अलख पांडे सर भी सही है, दोनों ही फिजिक्स पढ़ाते हैं और दोनों ही अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें पढ़ाई मिल क्या रही है, ना किस बात पे कि कौन किससे क्या कह रहा है। तो इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े, क्योंकि इस वीडियो को आने के बाद तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने तमाम वीडियो बनाई इसके ऊपर। मैं भी एक वीडियो ये आपको बना के दे रहा हूं कि आप विचलित ना हो, आप अपने बारे में नेगेटिव ना हो, आप जो कुछ सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, और वहां पे एक जनरेशन गैप होता है, एक उम्मीद होती है, और उस उम्मीद की वजह से वो बच्चों को प्रेशराइज भी करते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हम प्रेशर देंगे बच्चों पर तभी बच्चे लाइफ में अपनी में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि वास्तविकता यही है कि हर आईआईटीएन सफल नहीं होता और हर सफल आईआईटीएन नहीं होता। तो आप इस चीज के पीछे मत बचिए कि हमारा जो बच्चा है अगर वो आईआईटी क्रैक नहीं किया इसका मतलब वो लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता। वो आईआईटी न क्रैक करके भी लाइफ में अच्छा कर सकता है, क्योंकि आईआईटी, जब हम आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, वो एक सफर होता है जो बच्चा झेल के आता है। वो प्रेशर होता है, उसको बच्चे ने झेला होता है, और उसको क्रैक कर पाया या न कर पाया, अगर उसने पूरी लगन से तैयारी की है तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ न कुछ जरूर करेगा। क्योंकि ये संघर्ष भरा जो सफर उसने 1 साल का तय किया होता है, 2 साल का तय किया होता है, कई बच्चे तो 4-4 साल तैयारी करते हैं, तो उनका ये जो संघर्ष है, एक ही लक्ष्य पर उन्होंने 4-4 साल दिए हैं, उनकी ये जो मनस्थिति है, वो मनस्थिति, वो एकाग्रता उनको लाइफ में कभी भी असफल नहीं होने देगी। तो अगर आपके बच्चों का जेईई मेन क्रैक हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और अगर नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर ही लाइफ में अच्छा नहीं करते। जो इंजीनियर नहीं है, इवन इस समय पे देखोगे तो जो इंजीनियर है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। आपको, आप अपने लिए खुद ही, अगर आप बीटेक या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपने खुद के लिए खुद ही एक बहुत ही ज्यादा, जो कहें कि कठिन लक्ष्य चुना है। कोई सरल लक्ष्य नहीं चुना है, आपने स्वयं चुना है एक कठिन लक्ष्य, जबकि हम कम मेहनत में भी एक अच्छी कामयाबी पा सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हताश या निराश ना हो। अगर उन्हें अगला अटेम्प्ट लेना है तो आप अपनी मन स्थिति से लें, जिस मनस्थिति की बात कर रहे थे एनवी सर, उस मनस्थिति से। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई थी, अगर इस कमी को आप पूरा कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेशक आप अगला अटेम्प्ट लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत थी वो झोंक दी और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये भी मान लो
कि आप इसके लिए नहीं बने हो और किसी और चीज की तैयारी करो। क्योंकि अगर आपको बीटेक ही करनी है तो किसी और कॉलेज से कर लो, और अगर आपका आईआईटी में जाने का सपना है तो आगे गेट की तैयारी करना और उसके बाद एमटेक कर लेना आईआईटी से। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो अपने आप को हताश, निराश या इस तरह का महसूस न करें जिसकी वजह से कोई गलत कदम आपको उठाना पड़े। तो आप कॉन्फिडेंट रहे, आपने तैयारी की, आपने मेहनत की, और आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। क्योंकि सिलेक्शन भले ही ना हो सकता है कि आईआईटी आप ना पहुंच पाए, लेकिन आपने जो सीखा है उस नॉलेज को आपसे कोई भी लेके नहीं जा सकता। तो आप बेफिक्र होके जो भी कर रहे हो वो करिए। आप इस बात में, इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िए। अगर आपको अटेम्प्ट लेना है तो अभी अप्रैल बाकी है, एटलीस्ट 1-1.5 महीने में जो एग्जाम आने वाला है उसको तो आप सभी लोग जरूर दें। इस समय पे अलग सर को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी 1.5 ही महीने बाद एग्जाम है। या तो एग्जाम का टाइम या दोनों ही अटेम्प्ट हो जाते, उसके बाद अगर ये वीडियो डालते कि सफल और असफल के ऊपर, तो 1.5 महीने में भी बच्चा ऐसा क्या कर लेगा। अगर वो अपने एक लक्ष्य पर फोकस्ड है और उसी में फोकस्ड रहेगा तो हो सकता है कि कुछ लाइफ में या कुछ उस एग्जाम में अच्छा कर जाए। तो मैं दोनों ही टीचरों में से किसी का भी विरोध नहीं करना चाहूंगा। दोनों टीचर एक रेस्पेक्ट के दायरे में अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी। अलग इस तरह रोस्टिंग करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी भी टीचर का काम नहीं होना चाहिए। एनवी सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर चीजें समझाना चाहते हैं बच्चों को तो अपने हिसाब से समझाएं, ना कि किसी और का नाम लेके। और नाम लेने की गलत प्रथा है जो इस समय पे चल रही है। यूट्यूबर जो है, इंस्टाग्रामर जो है, वो एक दूसरे को रोस्ट करने पे लगे हुए हैं, और रोस्टिंग बहुत ही बेकार चीज है। क्योंकि यहाँ रोस्टिंग की वजह से हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो रहा है। तो आपकी इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। एनवी सर आप बहुत ही एक समझदार और इंटेलिजेंट और बहुत पुराने एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिन्होंने मोशन को खड़ा किया है, इतने बच्चों को गाइड किया है। इवन मैं खुद भी आपकी वीडियो देख देख के पढ़ा हूँ। मैंने भी जेईई की तैयारी की थी, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, कर सब सकते हैं। हताश, निराश या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।